6 अगस्त 1945 ये वही दिन था जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर न्यूक्लियर बम गिराया था। इतिहास में यह पहली बार था जब किसी वॉर में न्यूक्लियर वेपन का यूज किया गया था। लिटिल बॉय नाम की इस न्यूक्लियर बम की इंटेंसिटी 15 किलोटन ऑफ TNT थी और इसने कुछ ही पलों में 80,000 लोगों की जान ले ली थी। आपको बता दूं कि कोई भी एक्सप्लोजन कितना खतरनाक था, उसकी इंटेंसिटी को हम टन्स ऑफ TNT में मेजर करते हैं। TNT यानी कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक एक्सप्लोजिव केमिकल कंपाउंड होता है। हिरोशिमा अटैक के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान की नागासाकी सिटी को भी निशाना बनाया था और ये एक्सप्लोजन हिरोशिमा से भी ज्यादा खतरनाक था। फैटमैन नाम की इस बॉम्ब की इंटेंसिटी 21 किलोटन ऑफ TNT थी और इसने उसी समय 40,000 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन ये इतिहास के पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मेक्सिको के एक डेजर्ट में ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। इस दौरान एक प्लूटोनियम इंपल्सन डिवाइस को डिटोनेट किया गया था जिसकी इंटेंसिटी 25 किलोटन ऑफ TNT थी। अब इससे कोई डायरेक्ट कैजुअलिटी तो नहीं हुई, लेकिन ये एरिया आज भी रेडियो एक्टिव माना जाता है। दोस्तों 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने मार्शल आइलैंड पर आईवी माइक नाम के एक हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की थी। इस एक्सप्लोजन के कारण वहाँ की जमीन वेपोराइज हो गई थी और वहाँ पर 164 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। ऐसा ही कुछ 26 मार्च 1954 को बिकनी अटोल में देखने को मिला जब अमेरिका ने इस आइलैंड पर न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की थी। इस प्रोजेक्ट को कासल रोमियो नाम दिया गया था और इसकी इंटेंसिटी 11 मेगाटन ऑफ TNT की थी। चलिए बात करते हैं टुंगुस्का इवेंट की। 30 जून 1908 को रशिया के येंसिक में स्थित टुंगुस्का रिवर के ऊपर आसमान में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी इंटेंसिटी 12,000 किलोटन ऑफ TNT मानी जाती है, यानी कि हिरोशिमा अटैक से 800 गुना ज्यादा खतरनाक। साइंटिस्ट की माने तो ये एक्सप्लोजन 50 से 60 मीटर डायमीटर वाले एक मीटेओराइट के कारण हुआ था जो धरती के एटमॉस्फेयर में ही एक्सप्लोड हो गया था। इसके कारण 2150 स्क्वायर किलोमीटर में फैले 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ बर्बाद हो गए थे और इसमें 3 लोगों की मौत हुई। 23 अक्टूबर 1961 को रशिया के नोवाया ज़ेम्ला नाम के आर्किपेलागो पर 12.5 मेगाटन ऑफ TNT का एक्सप्लोजन किया गया था जिसे न्यूक्लियर टेस्ट 1, 2, 3 के नाम से जानते हैं। ये एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि 5.4 स्क्वायर किलोमीटर में मौजूद हर एक चीज जलकर राख हो गई थी। लेकिन रशिया ने आज तक इसकी कोई फुटेज पब्लिश नहीं की और इसको एक सीक्रेट ही रखा। रशिया और अमेरिका के बीच की न्यूक्लियर रेस यहीं पर खत्म नहीं होती, अभी तो ये और भी इंटेंस होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक अमेजिंग फाइनेंस ऐप वाइजली के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको अच्छे फाइनेंशियल हैबिट्स बिल्ड करने में मदद करेगा और हर एक स्टेप में आपको इंस्टेंट कैश के रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। पहले आपको साइन अप करने के लिए अपना नाम, ईमेल, बर्थडे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल कोड को ऐड करना होगा। इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग कंटेस्ट चल रहा है वाइजली वेडनेसडे करके, जिसमें आप अप टू 25 लाख रुपीस अर्न कर सकते हो हर हफ्ते अपनी फाइनेंशियल स्कोर को इम्प्रूव करके, जिसके लिए आपको कुछ फाइनेंशियल टास्क करने पड़ेंगे जैसे कि बजटिंग, आपके गोल्स के लिए सेव करना और कुछ चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करना। जैसे जैसे आप अपना स्कोर इम्प्रूव करोगे वैसे वैसे आप मेगा रिवॉर्ड्स अर्न करते जाओगे हर हफ्ते। पहले हम होम स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ आप ये बटन स्लाइड करके देख सकते हैं कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा बड़ा अमाउंट हर वाइजली वेडनेसडे में जीतने के लिए। जैसे जैसे आप सेविंग्स बढ़ाओगे आपका स्कोर यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पैन कार्ड एंटर करके आप अपने वेलनेस स्कोर को बढ़ा सकते हो। हाल ही में वाइजली ने एक गोल्ड सेविंग्स प्लान भी लॉन्च किया है जहाँ आप सिर्फ 10 रुपीज से भी सेविंग स्टार्ट कर सकते हो और हर बार सेव करने पर आपको 10 रुपीज का स्क्रैच कार्ड भी मिल सकता है। अभी हम रिवार्ड सेक्शन में चलते हैं। यहाँ ऑलरेडी कुछ रिवार्ड्स पड़ा हुआ है जिसे हम इंस्टेंटली UPI के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हैं और अगर आप इनवाइट पेज में आकर अपने दोस्तों को इनवाइट करते हो तो उनके साइन अप करने पर आप और आपके दोस्त दोनों अप टू 100 रुपीज अर्न कर सकते हो और अगर आप और आपका दोस्त दोनों ही वाइजली पर सेविंग स्टार्ट करता है तो आप दोनों ही अप टू 500 रुपीज तक अर्न कर सकते हो, जो काफी ब्रिलियंट आइडिया है। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल स्कोर को स्काईरॉकेट की तरह इंप्रूव करना चाहते हो तो बेस्ट तरीका यही होगा टू स्टार्ट अ सेविंग प्लान। आप अपने सेविंग्स को वाइजली में ऑटोमेट भी कर सकते हो और जब चाहे तब इसे विड्रॉ भी कर पाओगे। और हाँ, वाइजली वेडनेसडे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना, जिसमें हर हफ्ते फाइनेंशियल स्कोर इंप्रूवमेंट के थ्रू आपको हर वेडनेसडे पर 25 लाख रुपीस तक जीतने का मौका मिलेगा। जितना हाई आपका स्कोर होगा उतनी ही ज्यादा आपका रिवॉर्ड भी होगा। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर वाइजली को डाउनलोड जरूर करना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 5 मई 1954 को अमेरिका ने बिकनी अटोल आइलैंड पर एक हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की थी। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम कासल यांकी है और इसकी इंटेंसिटी 13.5 मेगाटन ऑफ TNT मानी जाती है। इसका मतलब सिर्फ 4 दिनों में वहाँ से 11,400 किलोमीटर दूर मेक्सिको सिटी तक पहुँच गया था।
आपको बता दूं कि अमेरिकन हिस्ट्री का सेकंड मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन था और इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है कासल ब्रावो, जिसकी इंटेंसिटी 15 मेगाटन्स ऑफ TNT थी। कासल ब्रावो न्यूक्लियर टेस्ट को 1 मार्च 1954 को बिकनी एटोल आइलैंड पर अंजाम दिया गया था। अमेरिकन आर्मी ने अनुमान लगाया था कि इसकी इंटेंसिटी 6 मेगाटन्स ऑफ TNT के करीब होगी, लेकिन ये 15 मेगाटन्स ऑफ TNT की इंटेंसिटी से एक्सप्लोड हुआ। इस मिसकैलकुलेशन के कारण उस आइलैंड पर रहने वाले करीब 665 लोग और पास के समुद्र से गुजर रही जैपनीज बोट में मौजूद 23 क्रू मेंबर्स को रेडिएशन सिकनेस हो गई थी, जिसमें एक इंसान मारा गया। दोस्तों 1961 के 1-2-3 टेस्ट के बाद साल 1962 में रशिया ने नोवाया ज़ेम्लाया में कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। 30 अक्टूबर 1961 को रशिया ने द जार बॉम्ब नाम के हाइड्रोजन बम को डिटोनेट किया था, जो इतिहास का सबसे खतरनाक मैनमेड एक्सप्लोजन था। इसकी टेस्ट साइट से 55 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव इस एक्सप्लोजन के कारण राख के ढेर में बदल गया था और इसकी शॉकवेव से रशिया के पड़ोसी देश नॉर्वे और फिनलैंड को भी नुकसान पहुंचा था। अब ये तो बात हुई मैनमेड एक्सप्लोजन की, लेकिन नेचर की पावर हम इंसानों से कहीं ज्यादा है। अप्रैल 1815 में इंडोनेशिया के सुंडा आइलैंड पर मौजूद माउंट टेम्बोरा वोल्केनो में इरप्शन हुआ था, जिसके कारण एक मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिला। इस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी 800 मेगाटन्स ऑफ TNT मानी जाती है। एक्सप्लोजन की आवाज सुंडा आइलैंड से 2600 किलोमीटर दूर स्थित सुमात्रा में भी साफ साफ सुनाई दे रही थी और इससे निकली राख कुछ समय के लिए पूरी दुनिया के आसमान में छाई हुई थी। इससे धरती पर सनलाइट आने में प्रॉब्लम होने लगी और ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। माउंट टोम्बा वोल्केनिक इरप्शन ने टोटल 80,000 लोगों की जान ली थी। आखिर में बात करते हैं हिस्ट्री के सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन की, जो है केटी एक्सटिंक्शन इवेंट। आज से 6.6 करोड़ साल पहले जब 11 किलोमीटर डायमीटर वाला चिक्सलूब एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था, उस समय मेक्सिको के यूकेटन पेनिनसुला में इसके कारण करीब 180 किलोमीटर वाइड क्रेटर बन गया था। इस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी 96 टेराटन्स ऑफ TNT थी। जस्ट फॉर कंपैरिजन ये कुछ ऐसा था जैसे हमने 17 लाख जार बॉम्ब को एक साथ डेटोनेट कर दिया हो। इस इवेंट ने धरती से 75% से ज्यादा स्पीसीज को खत्म कर दिया था, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। एक्सप्लोजन चाहे मैनमेड हो या फिर नेचुरल, हम इंसानों और धरती के दूसरी स्पीसीज के लिए ये हमेशा खतरनाक ही होता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।